अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद कमल। जैसा कि आप देख रहे हैं व्यूअर्स, मैं आपके लिए आज जिंगर बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार सा जिंगर बर्गर है, कॉन्टिनेंटल जिंगर बर्गर। व्यूअर्स, दुनिया भर में इसी रेसिपी से जिंगर बनाया जाता है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आप भी एग्जैक्टली ऐसा ही जिंगर बर्गर अपने घर पर बना सकते हैं। आज प्योर मैं इंग्रेडिएंट कार्ड नहीं लाई, इसके 3 स्टेप्स हैं। मैं हर स्टेप में आपको साथ इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। ये व्यूअर्स कॉर्नफ्लोर है, मैदा, चावलों का आटा, नमक, काली मिर्चें, 2 अंडे हैं, गार्लिक पाउडर है। व्यूअर्स, आइए अब इसका बैटर तैयार करते हैं। इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। और 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें मैदा ऐड करूंगी। दो टेबलस्पून में इसमें चावलों का आटा डालूंगी। अंडों के साइज पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास जो अंडे हैं वो बड़े साइज के हैं तो 2-2 टेबलस्पून डलेगा। अगर छोटे साइज के हैं तो आप 1-1 टेबलस्पून तमाम आटों को डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इसमें लम्प्स ना बने। आप ये बैटर देख सकते हैं व्यूअर्स, इसकी थिकनेस देखें, ये इतना थिक होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना ही इससे कम। ये देखिए, बहुत गाढ़ा ना हो ना ही पतला हो, इतना गाढ़ा होना, इतना थिक होना ज़रूरी है बैटर का। अब व्यूअर्स, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास फ्रेश गार्लिक है तो आप उसका पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल कॉन्टिनेंटल बर्गर बने तो आप जो है यही गार्लिक पाउडर यूज़ करें। 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और 1 टीस्पून ही मैं इसमें काली मिर्चें डाल दूंगी। आप इसे घर में ज़रूर बना कर देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसा बनता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम मसालों को, ताकि तमाम टेस्ट जो है कंप्लीट बैटर के अंदर आ जाए। ये देखिए, व्यूअर्स, ये मैंने फुल लेग बोनलेस करवाए हैं। अब पूरी दुनिया में जिंगर बर्गर जो है वो लेग के बोनलेस का ही बनता है, ये ब्रेस्ट का नहीं बनता, ये याद रखिएगा। और वो भी जो नीचे वाला लेग होता है, जो लेग वाला हिस्सा होता है। लेकिन बोनलेस करवाने के लिए हमें पूरा थाई से लेकर लेग तक बोनलेस करवाना पड़ता है। मैं इसको हैमर के साथ प्रेस कर रही हूँ ताकि इसमें जहाँ जहाँ मोटा गोश्त होगा वो भी प्रेस हो जाए और जहाँ जहाँ वेन्स होंगी वो भी प्रेस हो जाए, ताकि जो मैं इसको मैरिनेशन लगा करूँगी, जो इसको जिस दिन मसालों के साथ मैरिनेट करूँगी वो इसके अंदर तक चले जाएं, इसके अंदर तक टेस्ट आ जाए। आप व्यूअर्स, इसके 2 लेग पीस के 4 बर्गर भी बना सकते हैं। मेरे बन बड़े साइज के हैं, इसलिए मैं थाई से लेके लेग तक का पूरा पोर्शन ले रही हूँ। आप इसको बीच में से कट कर लें, आपके ये 4 बर्गर का जिंगर तैयार हो जाएगा।
ये देखें पतली सी लेयर हो गई है। अब इसके अंदर तक जो भी हम मैरिनेशन करेंगे अंदर तक इसके चली जाएगी। व्यूअर्स अभी मैं हाफ टी स्पून इस पे सॉल्ट डाल रही हूँ। नमक मिर्च को बहुत तरीके से हमने यूज़ करना है क्योंकि इसमें 3 पोर्शन में ये नमक मिर्च यूज़ हो रहा है। ये अभी मैं हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्ची मैं डाल चुकी हूँ। अब जो मैंने व्यूअर्स बैटर तैयार करके रखा था, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसके ऊपर वो डाल दूंगी बैटर भी। जिस तरीके से व्यूअर्स मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ वही प्रोसीजर जो है फॉलो कीजिएगा, तभी आपका ज़िंगर बिल्कुल सही बनेगा। अदरवाइज़ आपका ज़िंगर वैसा नहीं बनेगा जैसा कि मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ या जैसा कि आप देख चुके हैं बना हुआ। इसको अच्छी तरह लगा दें ऊपर नीचे इसके हर तरफ, ताकि जो है टेस्ट इसके अंदर तक चला जाए। ये बन है, इन पे मैं मायोनीज लगाकर इनको हल्का हल्का सा तवे पर सेक लगा लूँगी, गरम कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। रोज़ ये हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन है। मैंने पाउडर इस पैकेट में डाले हैं। ये पाउडर हैं तीनों आटे, 2 टेबलस्पून चावलों का आटा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून मैदा। और इसमें हाफ टी स्पून मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक मैं तैयार कर चुकी हूँ पीस इसमें डालकर, दूसरा मैं आपके सामने इसमें डालूँगी। आप ये देखें इस तरीके से इसमें डाल के आपने पैकेट को ऊपर से पकड़ के नीचे से अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेना है पाउडर के साथ, ताकि ये तमाम जो इंग्रेडिएंट हैं ड्राई ये इसके साथ चिपक जाएं। आपने हाथों से इसको प्रेस कर करके नहीं लगाना। अगर आप ऐसा करेंगे आपका ज़िंगर बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। अगर आपके पैकेट का साइज़ बड़ा है तो आप उसमें 2-3 इकट्ठे भी डाल सकते हैं एक साथ ये चिकन के पीसेस। ये देखें ये रेडी हो गए हमारे दोनों पीस। अभी व्यूअर्स मैं वही बैटर दोबारा से डाल रही हूँ, वही प्रोसीजर मैं रिपीट कर रही हूँ। आप देखें जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने इन पीसेस को उठा के बैटर के अंदर डिप नहीं करना। इसी तरीके से लगेगा इसके ऊपर बैटर डाल डाल के चम्मच के साथ। प्लीज़ मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो कीजिएगा। ये देखें ये रेडी हो चुकी हैं फ्राई के लिए। व्यूअर्स ऑयल में डालने से पहले आप श्योर कर लें कि आपका ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है। अब आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना। ये पीसेस डालने के बाद ऊपर भी ऑयल है नीचे भी ऑयल है, इसको डीप फ्राई होने दें खुद से। अब हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। फिर जब ये 7-8 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये रेडी हो गया है। देखिए व्यूअर्स मेरा जो ज़िंगर है ये रेडी हो चुका है। आप इसका कलर देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
कितना अच्छा कलर आया है, ना बहुत डार्क है ना ही बहुत लाइट। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। व्यूअर्स, ये अंदर तक पक चुका होगा 100% श्योर, क्योंकि इसके ऊपर हमने इसको कवर कर दिया था, इसलिए ये अंदर तक पक चुका है। इसे आप व्यूअर्स अपने घर में ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये देखें कितना अच्छा जिंगर बना है, बहुत मज़ेदार सा। व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ एक बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दें। आइए बर्गर तैयार करते हैं। ये बन में मैंने सलाद के पत्ते लगाए हैं, इस पे मैं एक एक पीस रख के ऊपर से मायोनीज डाल दूंगी, जैसे आपको पसंद हो, ज़्यादा या कम। व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार से बर्गर तैयार हो गए हैं। अब इन जिंगर बर्गर्स की जान चिप्स भी तैयार कर लेते हैं झटपट। आइए चिप्स रेडी करते हैं। चिप्स के बगैर तो जिंगर बर्गर का मज़ा ही नहीं। व्यूअर्स, हमारे चिप्स भी रेडी हो गए। लीजिए व्यूअर्स, हमारे बर्गर्स रेडी हैं। देखें कितने यमी बर्गर्स बने हैं, बहुत मज़े के हैं। इनकी जो लुक है, इनका टेस्ट भी ऐसा ही है। आप इसे कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व करें या ख़ुद खाएं। आप ये बर्गर्स खाने के बाद जो ब्रांड्स के बर्गर्स आप बाहर खाते हैं वो भूल जाएंगे। व्यूअर्स, आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।